एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे। टॉपिक है रिसर्च मेथड्स वर्सेस मेथोडोलॉजी। क्या ये दोनों सेम है या फिर क्या ये दोनों डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। शुरुआत करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देखा कि रिसर्च को एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बताया गया, जिसका पर्पस होता है नई जानकारी को उजागर करना, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करना और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना, उनका समाधान करना। अब अगर एक अच्छी इफेक्टिव रिसर्च करनी है तो किसी भी रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बीच का डिस्टिंक्शन या डिफरेंस पता होना चाहिए। हालांकि कई बार इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, मगर द फैक्ट इज दैट इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट है और ये अलग अलग पर्पस को सर्व करते हैं एक रिसर्च प्रोसेस के अंदर। तो अगर रिसर्चर्स के पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है मेथड्स और मेथोडोलॉजी की, तो वो साइंटिफिकली बेहतर स्टडीज को डिजाइन कर पाएंगे और अपनी रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट रिसर्च टेक्निक्स, जो उनकी रिसर्च के हिसाब से बेस्ट हैं, उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स का मतलब क्या है? वो स्पेसिफिक टेक्निक्स या वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और टूल्स जो कि रिसर्चर्स यूज करते हैं डेटा को इकट्ठा करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो रिसर्च मेथड्स रिसर्च का हाउ है। हाउ मतलब कैसे, जो रिसर्च करी जाएगी वो कैसे की जाएगी, तो इस हाउ का आंसर देता है रिसर्च मेथड्स। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कि यूज करे जाते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए और रिसर्च में पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए। रिसर्च मेथड्स की कुछ डेफिनेशंस हैं। एक CR कोठारी ने इसकी डेफिनेशन दी है और उन्होंने बोला कि रिसर्च मेथड वो सारे मेथड्स या टेक्निक्स हैं जो कि रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये डेफिनेशन दी थी CR कोठारी ने। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो रिसर्च मेथड्स को एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर बोला गया है डेटा को कलेक्ट करने का, उसको एनालाइज करने का और फिर उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, मतलब उस एनालिसिस के बाद जो फाइंडिंग्स निकल कर आती हैं, उनको इंटरप्रेट करने का। एग्जाम्पल्स हैं कुछ रिसर्च मेथड्स के जो हम देखते हैं। इसके अंदर एक है डेटा कलेक्शन मेथड्स, जैसे कि सर्वेज या फिर क्वेश्चनियर्स जो हम भरवाते हैं, इंटरव्यूज, इवन ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिस ग्रुप के ऊपर हम अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस, एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडीज एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। ये तो सारे मेथड्स थे डेटा कलेक्शन के। अब देखते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करे जाते हैं। एक है परसेंटेज एनालिसिस, फिर है कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, कंटेंट एनालिसिस और थीमेटिक एनालिसिस। अब हम बात करते हैं रिसर्च मेथड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये इनका जो नेचर है वो प्रैक्टिकल है और ऑपरेशनल है। ये डेटा कलेक्शन और एनालिसिस से कंसर्न है। रिसर्च के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में ये हेल्प करता है। रिसर्च मेथड्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और इन दोनों का एक मिक्सचर भी हो सकता है। और रिसर्च मेथड सेलेक्ट करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। मूविंग अहेड एंड लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथड्स हमने देख लिया, अब हम देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है उन प्रिंसिपल्स की, उस लॉजिक की या कुछ एजम्पशंस अगर हमने मान रखे हैं तो, जिनके ऊपर बेस्ड होती है हमारे रिसर्च मेथड्स जो उस स्टडी में यूज किए गए हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात करी जाए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द व्हाई बिहाइंड द यूज ऑफ पर्टिकुलर मेथड्स। हमने कोई पर्टिकुलर मेथड क्यों चुना है उसका आंसर देती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये एक्सप्लेन करती है ओवरऑल रिसर्च स्ट्रेटजी को, और जो भी रिसर्च मेथड्स हमने सेलेक्ट कर रहे हैं उनको ये जस्टिफाई करती है कि आखिर हमने वो क्यों सेलेक्ट करे। अब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, अगेन बाय CR कोठारी। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। It may be understood as a science of studying how research is done scientifically.
Simply put, research methodology is the scientific framework that guides the researcher in selecting and applying appropriate research methods. रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्कोप क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन है, कौन सा रिसर्च डिजाइन हमें चूज करना है उसका सिलेक्शन है, फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स की चॉइस इसके अंदर आती है, डेटा कलेक्शन के तरीके कौन से हम अपनाएंगे वो उसका सिलेक्शन, फिर एनालिटिकल टूल्स का सिलेक्शन, उसके बाद है जो रिजल्ट आया उसका इंटरप्रिटेशन, फिर यहां पर कुछ स्टडीज के अंदर एथिकल कंसिडरेशंस भी इंक्लूड की जाती हैं कि हमारी जो स्टडी है वो एथिकल हो, और फिर लास्ट में जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिसीजंस। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथड्स में अगर बात करें तो मेथोडोलॉजी इज ब्रॉडर देन मेथड्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसका नेचर है कि ये थ्योरेटिकल और एनालिटिकल होती है। ये मेथड्स के पीछे का रेशनल यानी लॉजिक, हमने वो मेथड्स क्यों यूज करे उनको एक्सप्लेन करती है। रिसर्च को एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, पूरे रिसर्च प्रोसेस को ये गाइड करती है, आपकी रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने का काम भी इसी का है, और इट इवेल्युएट्स द एप्रोप्रिएटनेस, कितनी ठीक है आपकी रिसर्च टेक्निक्स, इसको भी ये इवेल्युएट करने में हेल्प करती है। आइए अब टेबल फॉर्म में देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर हम इन दोनों के मीनिंग की बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है? ये तो वो टेक्निक्स हैं जो डेटा को इकट्ठा करने में और एनालाइज करने में काम आती है, जबकि अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का मीनिंग देखें तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है रिसर्च मेथड्स की और उनके बेसिस की। रिसर्च मेथड्स का जो नेचर है वो प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल है, जबकि मेथोडोलॉजी इज थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल। रिसर्च मेथड्स का फोकस है डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस पर, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी का फोकस है रिसर्च स्ट्रेटजी और जस्टिफिकेशन के ऊपर, जस्टिफिकेशन ऑफ द चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स का अब पर्पस देखते हैं, डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करके इंफॉर्मेशन गैदर करना, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये चीज एक्सप्लेन करती है कि हमने ये पर्टिकुलर रिसर्च मेथड क्यों यूज करें। अगर हम स्कोप देखें तो रिसर्च मेथड्स का स्कोप नैरो है इन कंपैरिजन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी व्हिच हैज अ ब्रॉडर स्कोप। लुकिंग एट द कंसर्न ऑफ रिसर्च मेथड्स, इसका कंसर्न क्या है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट करी जा रही है, हाउ, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये बोलती है कि क्यों कोई रिसर्च एक पर्टिकुलर तरीके से कंडक्ट करी गई, यानी व्हाई का आंसर ये देती है। रिसर्च मेथड्स के अंदर सर्वेज हैं, इंटरव्यूज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर रिसर्च डिजाइन की बात होगी, उस रिसर्च के पीछे की फिलॉसफी की बात होगी, कुछ एजम्पशंस होंगे, और मेथड्स, रिसर्च मेथड्स का सिलेक्शन वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। रिसर्च मेथड्स का आउटकम क्या है? डेटा और फाइंडिंग्स, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी का आउटकम है साइंटिफिक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च। रिसर्च मेथड्स का जो लेवल है वो टेक्निकल है, ये लोअर लेवल पे होता है, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये टॉप लेवल है, मतलब ये स्ट्रेटेजिक है। एग्जाम्पल रिसर्च मेथड का हो गया क्वेश्चनेयर सर्वे, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का एग्जाम्पल हो सकता है जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग अ क्वेश्चनेयर सर्वे, कि हमने ये जो क्वेश्चनेयर सर्वे था वो किस बेस पर चूज करा, उसका जस्टिफिकेशन देगी द रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसलिए उसको ब्रॉडर बोला गया। अब इन दोनों के बीच का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है रिसर्च के लिए, जबकि रिसर्च मेथड्स उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर जो कंज्यूमर बिहेवियर पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं वो कुछ चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे मेथोडोलॉजी में पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच और डिडक्टिव रीजनिंग। और कौन से मेथड्स ये यूज कर सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग हो सकती है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थ्रू रिग्रेशन। तो मेथोडोलॉजी जो है वो डिटरमाइन करती है कि कौन से मेथड उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे, उचित रहेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथड्स पर। रिसर्च मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि
ये सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, जो फाइंडिंग्स है उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर देते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इनके थ्रू हो जाती है। रिसर्च की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं और रिसर्च के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको लेकर रिसर्च स्टार्ट करी गई उनको अचीव करने में ये हेल्प करती है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी देखें तो ये साइंटिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है रिसर्च को, रिसर्च के डिसीजंस को जस्टिफाई करने का काम करती है, रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देती है। कौन सा रिसर्च मेथड आपको चूज करना है उसको सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है, लॉजिक और सिस्टमैटिक इंक्वायरी को इंश्योर करती है और रिसर्च की फाइंडिंग्स की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, एन एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग मेथड्स वर्सेस मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च प्रॉब्लम यहां पर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर सोशल मीडिया यूजेज का क्या इंपैक्ट है। तो यहां पर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें आ जाएगा रिसर्च फिलॉसफी, दैट इज पॉजिटिविज्म, रिसर्च अप्रोच इज डिडक्टिव, हम किसी चीज का निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, रिसर्च डिजाइन जो है वो डेस्क्रिप्टिव है, सैंपलिंग टेक्निक जो यहां पर यूज होगी दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, 300 स्टूडेंट्स का सैंपल साइज ले लिया, और जस्टिफिकेशन फॉर क्वांटिटेटिव अप्रोच कि हमने ये क्वांटिटेटिव अप्रोच ही क्यों अपनाई उसका जस्टिफिकेशन इसके अंदर आ जाएगा। अगर रिसर्च मेथड्स की बात करें तो यहां पर इस स्टडी को करने के लिए क्वेश्चनेयर हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भरवाए जाएंगे, ऑनलाइन सर्वे कराए जा सकते हैं और फिर इन सब जो डेटा कलेक्ट हुआ उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थ्रू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस एग्जांपल में मेथोडोलॉजी क्या प्रोवाइड कर रही है, रिसर्च फ्रेमवर्क, जबकि जो मेथड्स हैं वो उन टूल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्टडी को कंडक्ट करने के लिए चाहिए। अब रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन यानी गलतफहमियां हैं जो हम यहां पर एक बार स्टडी करेंगे। मिसकंसेप्शन यानी गलतफहमी नंबर 1 कि मेथड्स और मेथोडोलॉजी सेम है। नहीं, मेथड्स जैसा हमने अभी देखा टूल्स हैं, जबकि मेथोडोलॉजी वो लॉजिक है जिसके ऊपर बेस करके हमने ये टूल चूज करे। गलतफहमी नंबर 2, मिसकंसेप्शन नंबर 2, मेथोडोलॉजी सिर्फ डेटा कलेक्शन को डिस्क्राइब करती है। नहीं, मेथोडोलॉजी तो पूरी की पूरी रिसर्च स्ट्रेटजी को कवर करती है। मिसकंसेप्शन नंबर 3, अ स्टडी कैन सक्सीड विद मेथड्स अलोन। कोई भी रिसर्च क्या सिर्फ रिसर्च के मेथड्स के थ्रू कंप्लीट हो सकती है, ऐसा भ्रम है, ऐसी गलतफहमी है। मगर एक एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो भी रिसर्च के मेथड चूज करे हैं उस चॉइस को जस्टिफाई और वैलिडेट करने के लिए। अब हम देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इन पीएचडी रिसर्च। डॉक्टोरल लेवल रिसर्च पर मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो अपने रिसर्च डिजाइन को, अपनी रिसर्च में जो उन्होंने रिसर्च डिजाइन चूज करा है उसको जस्टिफाई कर सके, जो उनकी मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस हैं उसको एक्सप्लेन कर पाए, अपना साइंटिफिक रिगर यानी वैज्ञानिक कठोरता को वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च को एस्टेब्लिश कर पाए। कोई एथिकल कंसर्न्स हैं अगर उनको एड्रेस कर पाए और अपने मेथोडोलॉजिकल डिसीजंस को वो डिफेंड करने में सक्षम हो जब उनकी थीसिस का इवैल्यूएशन या उनका पीएचडी का वाइवा हो रहा हो तब। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझना एक सक्सेसफुल यानी सफल पीएचडी रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंड में कंक्लूजन यही है कि रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों डिफरेंट हैं, मगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। रिसर्च मेथड्स वो स्पेसिफिक टूल्स या टेक्निक्स हैं जो कि डेटा को इकट्ठा करने में, एनालाइज करने में यूज होते हैं, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी वो पूरा ओवरऑल साइंटिफिक फ्रेमवर्क है और लॉजिक है जो कि इस सिलेक्शन को, कौन सा सिलेक्शन, रिसर्च मेथड्स का सिलेक्शन, उसको गाइड करती है और उन मेथड्स के एप्लीकेशन को गाइड करती है। मेथड्स इस सवाल का जवाब देते हैं कि रिसर्च कैसे कंडक्ट करी जाएगी और मेथोडोलॉजी जवाब देती है कि क्यों कोई पर्टिकुलर मेथड हमने चूज करा। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की अच्छी जानकारी अगर रिसर्चर के पास है तो वो एक सिस्टमैटिक, रिलायबल और साइंटिफिकली वैलिड स्टडी करने में सक्षम होगा, सक्सेसफुल होगा। इस सेशन के की टेकअवेज क्या है वो एक बार देख लेते हैं। रिसर्च मेथड्स वो टेक्निक्स और प्रोसीजर्स जो रिसर्च में यूज होती हैं, जबकि रिसर्च मेथोडोलॉजी
वो साइंटिफिक स्टडी है और उन रिसर्च मेथड्स का जो ऊपर हमने देखे उनका जस्टिफिकेशन है कि हमने वही क्यों चूज करे। मेथड फोकस करते हैं हाउ यानी कैसे इस सवाल पर, जबकि मेथोडोलॉजी फोकस करती है व्हाई यानी क्यों ये मेथड चूज करे गए इस बात पर। मेथोडोलॉजी इसीलिए रिसर्च मेथड से हमेशा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कही जाती है। अच्छी रिसर्च के लिए एक रिसर्चर को दोनों की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अप्रोप्रिएट मेथड्स भी हो और आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो भी कंप्लीट हो। So with this, I wind up this session on research methods versus methodology. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.